इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वेशन तो आपको बहुत सारे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए सर, बट यहाँ मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को सॉल्व करके थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मैंने इसका थ्योरी पार्ट लास्ट लेक्चर में ढंग से डिस्कस कर दिया। जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है पहले इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर आप देखो, जिसमें मैंने ढंग से इसकी थ्योरी बता रखा है। और हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर प्रोसीड करते हैं। इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का है ये एग्जांपल। इससे पहले मैं आपको देता, आप सोचते कि ये बनेगा ही नहीं, पर आप अभी थोड़ा सा दिमाग इस पर लगा सकते हो। क्या दिमाग लगाओगे कि एक वेरिएबल को बाकी दोनों वेरिएबल के टर्म में लिखने का कोशिश करो। आप एक बार सोचो इस पर, थोड़ा सा ध्यान दो, वीडियो पॉज करो अभी और अभी इस पर ट्राई करो। तो होप सो आपने ट्राई किया होगा, शायद बन भी गया होगा आपका। तो देखते हैं कि देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिखना है बाकी दो के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल है। तो मैं इसको चूज़ करूँ या इसको चूज़ करूँ या इसको चूज़ करूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। बट मैं किसको चूज़ करूँगा जहाँ से कैलकुलेशन ईजी हो। अब ऐसा नहीं है ना कि मैं कैलकुलेशन को हार्ड करते चला जाऊँ, इसको भी चूज़ कर सकता हूँ। बट देखो यहाँ से z की वैल्यू अगर मैं लिखूँगा तो क्या आएगा, 12 माइनस 3x माइनस 4/5 आएगा ना। तो डिवाइड में 5 आ गया, वो एक अलग टेंशन। तो इससे बढ़िया क्या है, देखो सबसे बेसिक इक्वेशन कौन सा है, ये है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, y को लिखता हूँ। ठीक, y को लिखता हूँ। आप तो देखो यहाँ से y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस z, ऐसा कुछ आएगा। ये क्या आ गया आपका y। अब इस y को क्या मैं फिर से इसी में रख दूँ, नहीं, इसी में रखोगे तो 0 इक्वल टू 0 टाइप्स केस बनेगा। बाकी दो इक्वेशन जो बच गए उसमें रख दो, तो क्या आएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई का क्या वैल्यू है 3 माइनस एक्स माइनस जेड प्लस 2z इक्वल टू 7, ये z है। और इसमें जब पुट करोगे तो क्या आएगा, इसमें 3x प्लस 4 इंटू 3 माइनस एक्स माइनस जेड प्लस 5z इक्वल टू 12। अब बताओ 3 तक तो इक्वेशन मान चुके थे, तो इक्वेशन 4 मान लेते हैं और इक्वेशन 5 मान लेते हैं इसको। तो देखो अब क्या है, ये x और z के टर्म में आपको वेरिएबल दिख रहा है। तो क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का केस है ये, है ना। तो आप बोलोगे भैया यहाँ तो x और z है, हम लोग एक्स वाई पढ़ के आए हैं। भाई वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले ही बता रखा है, वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है। तो x और z के टर्म में ये दो वेरिएबल का केस है और दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। या तो इसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दो। तो अब सॉल्व तो कर पाओगे, बट मैं भी देखता हूँ ट्राई करके क्या होता है। आप भी सॉल्व करो, इसको पॉज करो, वीडियो सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो होप तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब मैंने जो ट्राई करा देखो कि इसको जब फर्दर मैंने सॉल्व करा तो क्या आ गया 2x प्लस 9 माइनस 3x माइनस 3z प्लस 2z इक्वल टू 7। तो यहाँ 2x माइनस 3x कितना होगा माइनस x, और माइनस 3z प्लस 2z माइनस z इक्वल टू -2। माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया और कट कर दिया दोनों साइड, तो x प्लस जेड इक्वल टू 2 आ गया। अब इस इक्वेशन को लेते हैं तो देखो क्या आ रहा है, 3x माइनस 12 3x माइनस 12 माइनस 4x माइनस 4z प्लस 5z इक्वल टू 12। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x माइनस 4x कितना आएगा माइनस x, और 4z माइनस 4z प्लस 5z आएगा प्लस z इक्वल टू 12 से 12 यहाँ पे कट जाएगा तो 0। तो z माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा आपका z इक्वल टू एक्स, एक्स को इस साइड ले गया। तो देखो यहाँ से खुद ब खुद आपका क्या आ रहा है कि z इक्वल टू एक्स आ गया। तो क्या z की जगह पे यहाँ पे x पुट कर देंगे, तो x जब पुट करोगे तो x प्लस एक्स इक्वल टू 2। तो क्या आएगा यहाँ से 2x इक्वल टू 2, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। x क्या आ जाएगा वहाँ से 1 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि z का भी वैल्यू x के ही बराबर है। तो देखो x z का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और z और x को वैल्यू अगर 1 आ गया है तो क्या यहाँ पे जो पता है हम लोगों को 3 माइनस एक्स माइनस जेड, तो x की जगह पे 1 और z की जगह पे 1 पुट करो तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो y की भी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 आ गई।
तो देख रहे हो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल था, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है बनाने में? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या किए होंगे कि x प्लस जेड इक्वल टू 2 और यहाँ पे z माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने आपको ये भी पता रखा है कि एलिमिनेशन का प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, तो क्या इस दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा यहीं पे, क्या करूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा यहीं पे, तो एक्स वाला टर्म कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स और एक्स कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2z इक्वल टू 2। हवा में कर रहा हूँ, ध्यान दो, एक्स और एक्स कट जाएगा, तो 2 यहाँ भी z है और यहाँ भी z है, 2 से कंफ्यूज मत होना। तो 2z इक्वल टू, इधर भी 2 बच गया, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 वहाँ से भी आ जाएगा, और जब बाकी भी पुट करोगे तो आपको x y z तीनों की वैल्यू 1 आ गई। तो अब बताओ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो आप लोगों के लिए बच्चों वाला खेल है कि नहीं? ये तो अब चूजों को पढ़ाओगे आपकी, चल भाई पढ़ तू बैठ के, हम ही से पढ़ तू। तो अभी जस्ट हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करा जो कि ये वाला क्वेश्चन था, तो इसको हम लोगों ने अभी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करा है। तो क्या सिर्फ इसी से सॉल्व होगा? नहीं, ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। जो मेथड मैंने पहले समझा रखा है एलिमिनेशन मेथड, उसमें क्या करना होता है, एक को एलिमिनेट करना होता है कोफिशिएंट को इक्वल करके। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं एलिमिनेशन से बता रहा हूँ ताकि इसके लिए भी आपको हिंट मिल जाए। तो ये आपका एक तरह से HW हो गया जिसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, और इसको मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर देता हूँ, तो सब्स्टिट्यूशन आपके लिए एक HW हो गया, और यहाँ से आप हिंट ले लेना सब्स्टिट्यूशन का। ठीक, लास्ट क्वेश्चन मैंने ढंग से करा दिया है एक्सप्लेन। तो देखो मैंने लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 2 वेरिएबल वाले आपको बहुत मिलेंगे क्वेश्चन, मतलब जहाँ तहाँ मतलब पड़े मिल जाएंगे, बस 3 वेरिएबल वाला जब सॉल्व कर लोगे तो कॉन्सेप्चुअली आप इतने क्लियर हो जाओगे ना 2 वेरिएबल वाले में कि फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोगों को क्या चीज़ से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। कि एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, कि एक को एलिमिनेट करते थे, कैसे, उसका कोफिशिएंट को इक्वल बना के। तो देखो आप लोग यहाँ पे हम लोग क्या, इसको पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या x गायब हो जाएगा? इस दोनों इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग ऐसा इक्वेशन चुनते हैं जिसको सॉल्व करना हम लोगों के लिए आसान हो, ऐसा नहीं कि उसके लिए इतना से मल्टीप्लाई करना हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ईजी वे की तरफ भागते हैं। तो देखो सिर्फ इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो क्या ये 4x बन जाएगा, और 4x से 4x इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x वाला टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, तो देखोगे आप सिर्फ y और z बच गया। तो अब बताओ इस दोनों को तो हम लोगों ने यूज़ कर लिया, क्या अब ये दोनों बच गए या फिर ये दोनों? तो हम लोगों ने यहाँ वाले इक्वेशन से x को एलिमिनेट किया है, तो बताओ अगर इस दोनों का या फिर इस दोनों का यूज करके हम लोग y को एलिमिनेट कर देंगे चाहे z को, तो कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम लोगों को x भी एलिमिनेट करना होगा वहाँ से। तो देखो कि अब हम लोग, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर पूरे इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस दोनों इक्वेशन पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो यहाँ भी 6x यहाँ भी 6x कट जाएगा। तो आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं। अब मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा x ही एलिमिनेट हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक और क्या ऑब्जर्वेशन दिखा रहे हैं, जैसे कि इसको और इसको लो, कोई मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लो और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो y वाला टर्म आसानी से कैंसिल हो रहा है, हो जा रहा है। और फिर इसी को और इसको लो और देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो y को, तो देखो y वाला टर्म कैंसिल हो रहा है आसानी से, देख रहे हो। मैंने x को लिया है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ पे y ज़्यादा सिंपल है, z भी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि देखो कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो उससे मल्टीप्लाई कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो तो आसानी से कट जाएगा। तो ये सब ऑब्जर्वेशन आपको बाद में अपने आप दिखेगा कि क्या करना है नहीं करना है, अभी बस आप इस पर फोकस करो कि मैं जो समझा रहा हूँ मेरे साथ बने रहो। आपको क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा ये आपको बाद में खुद ब खुद पता चलने लगेगा। तो देखो मैंने x को लिया है, ये सबसे ज़्यादा टफ था, टफ इन द सेंस कि थोड़ा घुमावदार था, ये y और z थोड़ा आसान था, ये आपको दिखना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं ढंग से।
तो देखिए मैंने क्या बोला था कि मैं आप लोगों को वाई सॉल्व करना आसान होगा एज कंपेरिजन टू एक्स, वाई या फिर जेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 4 है, तो डायरेक्ट 4 से गुना करो इसको, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, और यहाँ पे 3 से गुना करो, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आसान होगा। बट मैंने ऑप्ट कर लिया एक्स को ही, तो चलो एक्स को ही देखते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को लेता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। देखो क्या होता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे तो क्या होगा, 4x प्लस 8y प्लस 6z इक्वल टू 28। और इसको जब ऐसे ही लिखूंगा तो क्या होगा, 4x प्लस 6y नहीं 3y प्लस 2z इक्वल टू 15। और दोनों को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि x को कैंसिल करना है और x का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया 5y प्लस 4z इक्वल टू 13। ये आ गया। देखो y और z में क्वेश्चन आ गया। अब मैंने क्या करता हूँ कि इन दोनों को ले लेता हूँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अब बताओ यहाँ आप अगर y को इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और y को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि x और z रह जाएंगे और यहाँ आपका y और z रह गया है। तो इसलिए हम लोगों को x को एलिमिनेट करना होगा। या तो इन दोनों को यूज़ कर लो, और इन दोनों का तो कर ही चुके हो, तो क्या कर लो, इन दोनों को यूज़ कर लो। तो मैं इन दोनों का यूज़ करता हूँ। तो देखो कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो क्या होता है, 6x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 18। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं, तो देखते क्या होता है। यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 12y प्लस 9z इक्वल टू 42। अब बताओ, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कट जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x से 6x कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -10y -7z इक्वल टू 18 में से 42 चला जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 में से 8 गया तो 4, और 3 में से 1 गया 2, -24 बच जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, -10y प्लस 7z इक्वल टू -24। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो क्या हो गया, 10y प्लस 7z, ये 7 है, 7z इक्वल टू 24। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। देखो अब ध्यान से देखो, एक इक्वेशन ये है और पहले जो इक्वेशन लिखा था उसको मैं यहीं लिखता हूँ। क्या था वो, 5y प्लस 4z इक्वल टू 13। अब गौर से देखो, क्या ये y और z में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? अब बताओ, इसको मैंने सॉल्व करना सिखाया है, दो मेथड से सिखा रखा है। अब जिससे आपको मन हो उससे सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन यूज करो या फिर आप इसको एलिमिनेशन करो। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन थोड़ा टफ पड़ रहा है। एलिमिनेशन के लिए क्या है कि इसको डायरेक्ट अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सब्ट्रैक्ट होकर y कट जाएगा। समझ रहा है? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा वो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10y प्लस 8z इक्वल टू 26। तो देखो ये अब सब्ट्रैक्ट करूँगा दोनों को, इन दोनों को, इसको भूल जाओ। तो यहाँ 10y से 10y कट जाएगा और 7z माइनस 8z कितना होगा, -z इक्वल टू 24 माइनस 26 कितना होगा, -2। ये माइनस से माइनस यहाँ कट गया तो z इक्वल टू क्या आ गया आपका, 2 आ गया। अब बताओ इस z को इसमें रखो या इसमें रखो। क्या करता हूँ, इसमें रखता हूँ या इसमें भी रख दो, जहाँ मन है। तो अगर मैं इसमें रखता हूँ तो क्या होगा, z की जगह पे 2, तो 4 2 ज़ा 8, 13 माइनस 8 कितना होगा, 5। 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा y का वैल्यू। देखो यहाँ से मैंने सारे स्टेप हवा में कर दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लो कि क्या होगा। इसको देखो, 5y प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 13, तो ये 8 है, तो क्या होगा 5y इक्वल टू 13 माइनस 8, तो 5y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1। जब मैं बाद में क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, जब हम लोग स्टेप्स पढ़ रहे हैं, अब जब क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड्स वगैरह या फिर एग्ज़ाम वगैरह में कैसे लिखना है। मतलब
ढंग से, बट अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो इस पे आप फोकस करो कि स्टेप सॉल्व कैसे कर रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट क्या है। जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि स्टेप्स कैसे लिखना है, इसके लिए आप लोग निफिक्र रहो। तो देखो अब हमारे पास y भी आ गया और z भी आ गया, तो इस y और z को बताओ इस इक्वेशन में रख दो किसी में भी, तो क्या वैल्यू आ जाएगा। चलो इसमें रखते हैं, y का वैल्यू है हमारा 1 और z का वैल्यू है 2, तो 1 + 2 कितना हुआ 3, 9 - 3 6, तो x का भी वैल्यू क्या आ गया 6/3 विच 2। चलो यहाँ से चेक करते हैं, y का वैल्यू है 1 और z का वैल्यू है 2, तो 4 × 1 4 + 3 × 2 6, तो 6 + 4 10, और देखो 14 - 10 कितना हो जाएगा 4, और 2 2 ज़ा 4। देखो मैंने सारे स्टेप्स हवा में कर दिया है। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि आप लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो ट्रांसपोजिशन वगैरह होते हैं वो ढंग से पढ़ के आओ। आपका अगर 9th क्लियर नहीं है तो उसको पहले क्लियर करो आप लोग। वैसे आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ ये स्टेप, ताकि आप मुझे बोले ना। आप अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी यहीं लिख दो, समझ रहे हो। आपको इस स्टेप के आगे लिखना है। ये भी स्टेप जो मैंने लिखा है इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे लाइन खींचा लिख दिया। आपको ये स्टेप इसके बाद लिखना है, और फिर जब ये स्टेप लिख दो उसके बाद आपको ये लिखना है। अब मेरे पास बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको बताऊँ, तो कॉपी पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको सबसे लास्ट के बाद ये स्टेप लिखना है। ऐसा नहीं कि यहीं पे क्वेश्चन के बगल में लाइन खींचा और लिखते लगे, नहीं करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप अपना मैनेज कर लेना। देखो 3x + y की जगह पे आ गया 1 + z की जगह पे क्या आ गया 2 = 9, 2 + 1 3, 3 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। 3x = 9 - 3, 9 - 3, तो x = क्या हो गया 6/3 विच इज इक्वल टू 2। देखो x = 2 y z सब आ गया। अब बताओ मैं क्या लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल आपके बोर्ड में एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा। लेकिन देखो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना चाह रहा था कि देखो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन है क्या, समझ रहे हो। मैं आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना चाह रहा था कि उसका यूज़ कैसे है, क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। इसलिए मैंने आपको लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल का एग्जांपल देके समझाया है। दो एग्जांपल लिया है, एक को एलिमिनेशन से सॉल्व करा है, एक को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करा है, देख रहे हो। और दोनों के लिए आपको दो होमवर्क हो गया कि एक को आप जिसको मैंने एलिमिनेशन सॉल्व करा है उसको आप सब्स्टिट्यूशन से करो, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा शब्द बहुत आएगा, इसको समझाऊंगा ढंग से, अभी समझ लो बस। तो अब देखो ये आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ढंग से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में लिख दो कहाँ नहीं आया है अभी, और अगर आ गया है तो भाई ये भी लिख दो कि मौज इन 200 आ गया। तो अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बताओ कितना आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, हो जाएगा ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो और एक क्वेश्चन कि क्या एक क्वेश्चन में अगर एलिमिनेशन सॉल्व किया तो क्या इसमें मतलब कि अगले यहाँ पे भी मैंने एलिमिनेशन ही लगा दिया है, तो क्या यहाँ भी एलिमिनेशन ही लगाना है, नहीं। यहाँ अगर एलिमिनेशन से कर दिए, अगर यहाँ मेरा सब्स्टिट्यूशन आसान होता, देख रहे हो, यहाँ अगर सब्स्टिट्यूशन आता तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेता। अब पढ़ाई हो ही गई है तो जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए हो सब्सक्राइब पे माथा टेको, घंटा बजाओ, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो में मौज इन 200 आया या नहीं आया। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, और कतई मौज इन 200 करेंगे उसमें भी। तब तक के लिए बाय।